नमस्कार। आज हम बात करेंगे इस देश की जिसकी मिट्टी में विविधता है, जिसकी हवा में आजादी की खुशबू है और जिसकी आत्मा में लोकतंत्र बसता है। वो है हमारा भारत। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ हर नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार है। यहाँ सरकार जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के ही होती है। भारत का संविधान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव है। भारत में हर 5 साल में चुनाव होते हैं, जिसमें करोड़ों लोग अपने मत अधिकार का प्रयोग करते हैं। भारत में हर धर्म, भाषा, जाति और संस्कृति को बराबर सम्मान दिया जाता है। भारत में विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया तीनों स्तंभ लोकतंत्र को मजबूती देते हैं। भारत में हर नागरिक को यह अधिकार है कि अपने मत से, अपने वोट से देश की दिशा तय करे। लेकिन जब उसी मत को, वोट को चुराया जाए तो क्या लोकतंत्र सुरक्षित रह जाता है? आज देश के कई हिस्सों में विपक्षी नेता सड़क पर हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और अन्य राजनेता, ये सब वोट की चोरी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। यह आंदोलन सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। अगर ईवीएम में गड़बड़ी हो, प्रशासन पक्षपाती हो, तो चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। अगर जनता का विश्वास टूट रहा है, तो लोकतंत्र कहीं न कहीं कमजोर हो रहा है। वोट की चोरी सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी नहीं, ये जनता के अधिकारों की चोरी है। अभी आपने सोचा है कि एक आदमी जब वोट डालने जाता है तो वह सिर्फ एक बटन नहीं दबाता, वो अपने सपने, अपने विश्वास और अपने भविष्य को चुनता है। तो एक सवाल है, अगर वो वोट गिनती में नहीं दिखता है तो क्या उसका सपना भी गायब हो जाएगा? पिछले कुछ वर्षों में कई चुनावों में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। कहीं ईवीएम खराब, कहीं वोटर लिस्ट में नाम गायब, कहीं धांधली के आरोप, लेकिन बिना किसी भेदभाव की जांच हो रही है। लोकतंत्र की मजबूती तब भी संभव है जब चुनाव पारदर्शी हो। विपक्ष का आंदोलन लोकतंत्र की रक्षा के लिए है और जनता को इसमें भाग लेना चाहिए। अगर ये वोट चोरी हो रहा है तो इसका समर्थन हम भी करते हैं। लोकतंत्र को बचाना चाहिए। लेकिन एक और सवाल उठता है मन, आज देश की सड़कों पर विपक्ष वोट की चोरी के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। क्या कभी इसी जोश से बेरोजगारी, किसानों की तकलीफों और युवाओं के भविष्य के लिए आंदोलन हुआ? जब दिल्ली के सड़कों पर एसएससी के छात्र न्याय मांग रहे थे, तब कोई बड़ा नेता उनके साथ खड़ा हुआ? शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार, परीक्षा में देरी और नियुक्ति में धांधली, ये स्टूडेंट के सपनों की हत्या है। तब कोई बड़ा नेता उनके साथ खड़ा हुआ? किसान महीनों तक आंदोलन करते रहे, लेकिन जब तक चुनावी फायदा न हो तब तक ज्यादातर नेता चुप रहते हैं। तब कोई बड़ा नेता उनके साथ खड़ा हुआ? स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लेकिन इन मुद्दों पर सड़क पर आंदोलन कम ही होते हैं। राजनेता अगर सिर्फ चुनाव के समय सक्रिय होते हैं तो क्या उनका उद्देश्य है सिर्फ सरकार बनाना? क्या जनता का तकलीफ सिर्फ चुनावी भाषणों तक सीमित है? लोकतंत्र की असली ताकत तब दिखती है जब एक नेता जनता के साथ खड़े होती है, हर मुद्दे पर, हर संघर्ष में। अगर राजनीति सत्ता की सीढ़ी बन जाए तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है। अब वक्त है कि जनता सवाल पूछे, सिर्फ वोट के लिए नहीं, बल्कि अपने भविष्य के लिए। लोकतंत्र सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक भावना है, एक व्यवस्था है और एक जिम्मेदारी है। अगर वोट की चोरी हो रही है और हम चुप रहते हैं तो अगली बार हमारी आवाज नहीं रहेगी। अब वक्त है सवाल पूछने का, जवाब मांगने का, क्योंकि लोकतंत्र को बचाना है तो वोट की पवित्रता को बचाना होगा। आज जरूरत है ऐसे आंदोलन की जो सिर्फ सत्ता की कुर्सी के लिए नहीं, बल्कि उस छात्र की कुर्सी के लिए हो जो परीक्षा की तैयारियों में रातों जगता हो, उस किसान के लिए हो जो खेतों में पसीना बहाता हो, और उस आम नागरिक के लिए हो जो सिर्फ एक बेहतर जिंदगी चाहता है। दोस्तों, अगर सच में वोट की चोरी हो रही है तो हमारा लोकतंत्र कहीं न कहीं खतरे में है। भारत के लोकतंत्र को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, आप सभी जागरूक बने और सवाल पूछें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक शेयर